Assalamu alaikum dear viewers. I am Muhammad Arifani, lecturer Commerce, MET Higher Secondary School, Sopur. Hope you all are doing well. It is my first video lecture for class 11th, where I chose a topic of accounting equation, which is the second chapter of this 11th class accountancy. As in school, we have gone through the theoretical concepts of this chapter, and we have also solved the first few numerical questions. Today, we will solve the next question, which is the question number 4 of this chapter. But before going for the numerical question, I would like to recapitulate few theoretical concepts, the basic theoretical concepts of this chapter. As there is a equation, assets are equal to capital plus liability, and capital is equal to assets minus liability, and liability is equal to assets minus capital. बेटा ये जो ये तीन इक्वेशंस है, मैंने स्कूल में भी आपको पढ़ाई थी. हम जो आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हम कोई भी क्वेश्चन तब तक नहीं कर सकते जब तक ना हमें इक्वेशंस पता हो कि एसेट्स कैसे हम निकाल सकते हैं. एसेट्स हम निकाल सकते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी. जब एसेट्स निकालो, व्हेन वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट कैपिटल, एसेट्स कैपिटल एंड लायबिलिटी विल बी गिवन दिया. जब कैपिटल और लायबिलिटी दी गई हो तो हम एसेट्स निकाल सकते हैं इन दोनों को प्लस करके. इसी तरह कैपिटल भी निकाल सकते हैं जब एसेट्स और लायबिलिटी दी गई हो, एंड लायबिलिटी भी निकाल सकते हैं जब एसेट्स और कैपिटल दी गई हो. सो वी कैन कैलकुलेट द व्हेन, जब हमें पता हो ये एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है और ये इसी तरह लायबिलिटी एसेट्स माइनस कैपिटल के बराबर होता है, तो मैं थोड़ा बहुत ही आपको बताना चाहता था कि एसेट्स कैपिटल एंड लायबिलिटी हम कैसे निकालते हैं. लेकिन अभी क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, these assets are also known as total equity, capital is also known as owner's equity, and liability is also known as creditor's equity. मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि in question we have been asked to calculate the total equity and sometimes calculate the owner's equity or net worth, and sometimes we have been asked to calculate the creditor's equity. और जब आप ऐसे क्वेश्चन देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर हमने पढ़े हैं एसेट्स, तो इक्विटी क्या होती है, टोटल इक्विटी क्या होती है, क्रेडिटर्स इक्विटी क्या होती है, ओनर्स इक्विटी क्या होती है. एक्चुअली बेटा, दीज आर द अनदर नेम्स ऑफ एसेट्स. एसेट्स के दूसरे नाम है टोटल इक्विटी, कैपिटल का दूसरा नाम है ओनर्स इक्विटी एंड नेटवर्थ, और लायबिलिटी का दूसरा नाम है क्रेडिटर्स इक्विटी. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे. ये थे कुछ बेसिक पॉइंट जो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहता था कि हम आगे क्वेश्चन कर पाए. क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें कुछ चीजें पहले दी गई है. पहले है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉफिट. प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट है हमारा 1,50,000. ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 3,60,000. और है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मतलब फ्रेश कैपिटल, जिसको आप एडिशनल कैपिटल भी बोल सकते हो. फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जिसको आप बोल सकते हो, वो है 1 लाख. और टोटल एसेट्स है हमारे पास टोटल एसेट्स 6,60,000. और है क्रेडिटर्स इक्विटी. मैं अभी बोल रहा था कि क्रेडिटर्स इक्विटी इज द सेकंड नेम ऑफ लायबिलिटी. तो ये है एसेट्स, तो यहां पे है ये लायबिलिटी. क्रेडिटर्स हमारे पास है 1,20,000. तो what we have to find out, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि कैलकुलेट द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपराइटर एक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2005. बेटा हमें निकालना है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अप्रैल. मैं आपको बताता चाहूँ कि आपको पता है कि कैलेंडर ईयर क्या होता है. कैलेंडर ईयर शुरू होता है 1 जनवरी और एंड होता है 31 दिसंबर. लेकिन हम जिस ईयर की यहाँ पे बात करते हैं वो कैलेंडर ईयर नहीं होता है, वो
फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है वो शुरू होता है कहाँ से, 1 अप्रैल, और एंड होता है 31 मार्च। तो हमारे पास बिजनेस में जो बैलेंस होती है, चाहे एसेट्स की हो, लाइबिलिटीज की हो, कैपिटल की हो, स्टॉक की हो, जिस भी चीज की हमारे पास बैलेंस हो, इस डेट पे उसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। जैसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कैपिटल, इसी तरह। तो इस डेट पे जो हो उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो हमें जो क्वेश्चन बता रहा है वो बता रहा है कि कैलकुलेट द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अप्रैल। जो इस डेट पे एक्स प्रोपराइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, वो कैपिटल आपको निकालना है। वो कैपिटल क्या है, वो ओपनिंग कैपिटल है। वी आर सपोज टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे जो कैपिटल होगा वो होगा बेटा क्लोजिंग कैपिटल। और जो ये वाली टर्म है फ्रेश कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन 31 मई, 31 में मतलब साल के बीच में इसने कभी कैपिटल दिया है तो उसको हम फ्रेश कैपिटल बोलते हैं या एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। ये ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के बीच में कहीं पे रहता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हम निकाल सकते हैं इजीली। इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है, मैं वो आपको बता दूं। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, सॉरी माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। अगर लॉस दी गई हो तो वो प्लस करनी होती है, अगर प्रॉफिट हो तो वो माइनस करना पड़ता है। माइनस एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल जिसको आप बोलते हो, प्लस ड्राइंग्स। ये है फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। बेटा ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 तक आप कभी सारे क्वेश्चंस खुद कर पाओगे। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखनी है, इस फॉर्मूला को जरा समझना है। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट। यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया तो हम माइनस प्रॉफिट करेंगे, कहीं पे लॉस दिया गया होगा तो आपको लॉस प्लस करना है, माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मुझे क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे होना चाहिए, वो तो है नहीं। प्रॉफिट है, एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग्स भी है। तो पहले मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल विल बी इक्वल टू, क्लोजिंग कैपिटल मींस कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल हमारा होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स हमारे बराबर है 6,60,000 माइनस लाइबिलिटीज है 1,20,000। इट विल बी इक्वल 5,40,000। तो हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 5,40,000। ठीक है, तो अब हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल। अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ क्लोजिंग कैपिटल 5,40,000। अब हम निकाल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल क्लोजिंग कैपिटल 5,40,000 माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारा 1,50,000 माइनस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल है हमारा फ्रेश कैपिटल 1 लाख। फ्रेश कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल आप कुछ भी बोल सकते हो। और अब रह गई ड्राइंग्स, ड्राइंग्स प्लस करनी है। ड्राइंग्स है हमारी 3,60,000। सो हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा, ओपनिंग कैपिटल विल बी इक्वल टू 5,40,000 minus 1,50,000 minus 1 lakh plus 3,60,000. It will be equal to 6,50,000. 6,50,000। बेटा ये था हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो आज के लिए इतना ही।
ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर अगले लेक्चर में है, वीडियो लेक्चर जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज।